मुफ्त में मिलने वाली इंटरनेट सेवाओं के लिए पैसे लगना शुरू हो गए हैं। पहले ट्विटर ने ब्लू टिक के लिए पैसे चार्ज करने की शुरुआत की और अब फेसबुक और इंस्टाग्राम भी कुछ देशों में वेरीफाइड अकाउंट के लिए पैसा लेना शुरू कर रहे हैं। गूगल तो जीमेल की स्टोरेज बढ़ाने के लिए पहले से ही पैसा ले रहा है। चर्चा यह भी है कि देश की टेलीकॉम कंपनियां जल्द नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसे OTT प्लेटफॉर्म से इंटरनेट सेवा के लिए पैसों की मांग कर सकती हैं। सर, पहला सवाल इंटरनेट पर मिलने वाली सेवाओं का, माना जाए कि जो फ्री सेवाओं का था, मुफ्त सेवाओं का था दौर खत्म? मुफ्त सेवाओं का दौर तो खत्म हो गया और ये खत्म होने की उल्टी गिनती पिछले साल से शुरू हुई थी और दो तरह से शुरू हुई थी। हम पीछे तार जोड़ें। पहली चीज़ तो ये कि जब रेगुलेटर्स ने कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती देना शुरू किया था और एडवर्टाइजिंग के जरिए या डेटा प्राइवेसी के नियम सख्त होना शुरू हुए थे। जब तक सेवा मुफ्त थी तब तक हम और आप बिक रहे थे, हमारी प्राइवेट सूचनाएं बिक रही थी। भारत में तो अभी प्राइवेसी को लेकर उतनी सक्रियता, सख्ती नहीं है, अभी तो कानून भी संसद की देहरी तक आगे पीछे लौटता रहा है। पर दुनिया में प्राइवेसी को लेकर, निजताओं को लेकर जो सख्ती दिखाई दी, उसके बाद कंपनियों के हाथ काफ़ी बंध गए हमारी व्यक्तिगत सूचनाओं को लेने में और पूरा कारोबार इस पर चलता था कि हम क्या खरीदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ढूंढते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, बात करते हैं, यही सूचनाएं बाद में एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनकर किसी एडवर्टाइजर्स के पास पहुंचती थी। और उसके बाद से इस बात की संभावना बनने लगी थी कि कंपनियां अपनी सेवाओं का, खासतौर से सोशल नेटवर्क, अपनी जो मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं उन पर चार्ज लगाना शुरू करेंगे। इंस्टाग्राम वाली तो कोशिश पिछले साल से US में शुरू हो गई थी। ट्विटर को घाटे से बचाने के लिए एलन मस्क के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो ब्लू टिक, जिसको कि एक इंपॉर्टेंट क्रेडिबिलिटी का साइन माना जाता था, उसे बेचना शुरू कर दें और अब ब्लू टिक की कमर्शियल ब्लू टिक्स पूरे दुनिया में दिखने लगे। फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। माना जा रहा है कि व्हाट्सएप जैसी सर्विसेज भी एक निर्धारित सीमा के बाद पेड हो जाएंगी, उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ से जो पूरा रेवेन्यू मॉडल है सोशल सर्विसेज का, और चूंकि सोशल सर्विसेज जिनके आधार पर स्टार्टअप्स की तरफ से बहुत सारी मुफ्त सर्विसेज देना शुरू हुई थी, क्योंकि आप जोमेटो का ऐप रखने के लिए पैसा नहीं देते, बल्कि जोमेटो की सेवा उपयोग करने के लिए जो पेमेंट करते हैं किसी दूसरे कंपनी की सेवा लेकर, वहां से कंपनी पैसा लेती है। एक पूरा नया रेवेन्यू मॉडल बाजार में अब विकसित होना शुरू होगा, जिसकी शुरुआत वही लोग कर रही हैं, वही कंपनियां कर रही हैं जिन्होंने ये मुफ्त सेवाएं चाहे वो सिखाई हैं, जिन्होंने जो जीमेल में आपको मुफ्त रखते थे, जो आपको फेसबुक मुफ्त देते थे, जो आपको ट्विटर मुफ्त देते थे। इसका असर इस पूरे इकोसिस्टम की उन कंपनियों पर कितना पड़ेगा जो कंपनियां अभी शुरुआत कर रही हैं, जिनका मानना था कि लोग मुफ्त में सेवा लेने के कारण हमारी सेवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। बड़ी उथल पुथल है IT सर्विसेज के बाजार में। घाटों के कारण कंपनियों ने नौकरियों में छटनी की है, खर्च में कमी की है, ब्याज दरें महंगी होने के कारण उनकी पूंजी की लागत बढ़ रही है और उसका सबका समाधान निकालने के लिए अब वो चीज़ें, उन चीज़ों के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है जिनके बारे में आपने 5 साल पहले कभी सोचा भी नहीं था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या गूगल के स्पेस के लिए आपको पैसा भी देना पड़ सकता है। इसके बाद ग्राहकों का व्यवहार क्या रहेगा, ये देखने वाली बात होगी कि क्या ग्राहक पैसा देकर भी ये सेवाएं लेना चाहेंगे या वे इससे नहीं जुड़े रहेंगे। इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत पिछले साल से ही, जैसा अंशुमान जी ने बताया, हो गई थी। पिछले साल इकोनॉमिकम ने, अगर आप नियमित दर्शक हैं मनी 9 के तो आप इकोनॉमिकम देखते होंगे। इकोनॉमिकम में एपिसोड नंबर 5 था। तब ये बताया था अंशुमान जी ने कि एक बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है डिजिटल इकोनॉमी में, और उसमें साफ इशारा ये दिया था कि आने वाले दिनों में ट्विटर, फेसबुक, हो सकता है इनके लिए आपको पैसा देना पड़े। और देखिए 1 साल बीता और हम वहां आ गए कि जब ब्लू टिक के सहारे पैसा लेना शुरू कर दिया गया। सर, अगली खबर जो थी वो ये भी है कि ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं ये OTT प्लेटफॉर्म से पैसा ले सकती हैं, तो क्या इसका परोक्ष रूप से असर हमारे मोबाइल के बिल में पड़ेगा? हाँ, अब ये दूसरी बहस और दूसरी चर्चा भारत में शुरू हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दूरसंचार विभाग से दूरसंचार कंपनियों ने ये कहा है और रेगुलेटर से ये कहा है कि जो कंटेंट का कंजम्पशन या जो सूचनाएं, जो मनोरंजन हमारे पास मोबाइल के जरिए आता है, उससे प्रदान करने वाली कंपनियों से एक कैरेज फीस, एक तरीके का किराया टेलीकॉम कंपनियों को दिलवाया जाए। इस मॉडल को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनी ने एक सड़क बना दी, उस सड़क के ऊपर नेटफ्लिक्स की कार चलती है और नेटफ्लिक्स की कार में बैठने का आप पैसा देते हैं, पर नेटफ्लिक्स उस कार को चलाने के लिए सड़क बनाने वाले को कोई पैसा नहीं देती। तो आप जो मनोरंजन ले रहे हैं उस मनोरंजन के लिए आप नेटफ्लिक्स को तो पैसा दे रहे हैं, पर ये अमेजन प्राइम को पैसा दे रहे हैं, किसी भी दूसरी कंपनी की सेवा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जिस मोबाइल सर्विस के जरिए आ रही वहाँ भुगतान तो मोबाइल सर्विस के इस्तेमाल का कर रहे हैं, डेटा का कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी सुविधाएं
सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो मुफ्त हैं। और यहाँ से भारत में 2 प्रमुख कंपनियां हैं और दोनों कंपनियां शायद इस तरफ आने वाले समय में बढ़ेंगी। दूरसंचार विभाग से इस बात पर बात कर रही है। शायद दूरसंचार विभाग ने ऐसी खबरें हैं कि इन ऑपरेटर से जो भारत में कंटेंट बेचते हैं, मनोरंजन का अलग अलग तरीके की सेवाएं देते हैं, उनसे बात करनी भी शुरू की है। ये एक किस्म की कैरिज फीस होगी। भारत में कैरिज फीस का प्रयोग पहले होता रहा है, अभी भी होता है। दूरसंचार कंपनियां जब कोई इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कैरी करती हैं तो उसके लिए वो कैरिज फीस पे करती हैं एक दूसरे ऑपरेटर्स को। इसके अलावा एक फीस और भी पे करती हैं जब किसी नेटवर्क से उठने वाली कॉल किसी दूसरे नेटवर्क पर टर्मिनेट होती है। यानी वोडाफोन के नेटवर्क से उठी कॉल अगर जियो पर टर्मिनेट होती है तो एक इंटरकनेक्शन चार्ज का स्ट्रक्चर भारत में बनाया गया। लेकिन पहली बार कंटेंट को लेकर कैरिज फीस की बात शुरू हुई है। उसकी वजह शुभम यह है कि ताजे आंकड़े बताते हैं कि टेलीकॉम नेटवर्क्स पर जो ट्रैफिक फ्लो है उसमें 70% ट्रैफिक फ्लो वीडियोस का है। यानी 70% डेटा का कंजम्पशन, डेटा का इस्तेमाल लोग वीडियो देखने के लिए कर रहे हैं। और चूंकि ये कंपनियां जो आपको नेटवर्क दे रही हैं, जो सर्विस दे रही हैं, ये खुद अपने वीडियोस नहीं बनाती हैं, इनके पास कंटेंट नहीं है, ये तो आपको केवल नेटवर्क की सर्विस दे रही हैं, इनकी पाइपलाइन के जरिए आपके पास तक सूचनाएं पहुंच रही हैं। 5G आने के बाद एक कंजम्पशन और कई गुना बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पहला टीवी सेट ही उनका मोबाइल है, उनका पहला डेटा इंटरेक्शन ही मोबाइल है। तो इसलिए एक और बड़ी हलचल बाजार में शुरू होने वाली है। नतीजा इसका अंततः क्या होगा कि यदि दूरसंचार कंपनियां इस बात पर दबाव बनाएंगी कि कंटेंट बनाने वाली कंपनियां या मनोरंजन देने वाली कंपनियां मोबाइल पर कोई कैरिज फीस लगाएं, तो वो कंपनियां फिर आपसे उसकी वसूली करेंगी। इसलिए मोबाइल बिल महंगे होंगे या आपका सब्सक्रिप्शन महंगा होगा, ये चीज़ें बाद में पता चलेंगी, पर ये चर्चा भी शुरू हो गई। और इस साल अगले 6 महीनों में कहीं ना कहीं इस मामले में आप कंटेंट प्रोवाइडर और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच चर्चा और एक मॉडल की जद्दोजहद शुरू होती जरूर देखेंगे।